यकीनन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो बुलाए नहीं जाते, ख़ास कर जब आप ऐसी सड़क पर सफ़र कर रहे हों जहां एक तरफ पहाड़ हों और दूसरी तरफ खूबसूरत वादियाँ। वैसे तो पाकिस्तान में चंद ही शाहराएँ ऐसी बची हैं जो कारपेट रोड का दर्जा रखती हैं। ऐसी ही एक शाहराह कराक्रम हाईवे है। मैं इस वक्त वादी हुंज़ा में हूँ और गिलगित से करीमाबाद पहुँच गया हूँ। सुबह नाश्ता हमने गिलगित से किया था और आज का सारा दिन मेरा करीमाबाद यानी बल्तित में गुजरेगा। बल्तित पहुंचकर सबसे पहले हमने रैम्बो कैफ़े से लंच किया। गणेश के शुमाल में हुंज़ा का सदर मुकाम करीमाबाद वाक़या है, जिसे अगर हुंज़ा की शान कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। करीमाबाद, जिसका पुराना नाम बल्तित है, कदीम तजारती काफ़लों के पड़ाव का मुकाम था, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी तजारती मंडी बन गया। करीमाबाद को द गार्डियन अखबार ने पाकिस्तान के 5 बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल किया है। इस शहर को प्रिंस करीम आगा ख़ान के नाम पर रखा गया, जबकि पुराने लोग अब भी इसको बल्तित कहकर बुलाते हैं। ये शहर पत्थरों से बनी छोटी छोटी गलियों पर मुश्तमिल है और ये शहर वादी हुंज़ा में ग़ालिबन सबसे ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि इस शहर में स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरीज़, ग्राउंड्स और हस्पताल मौजूद हैं। इस शहर की सबसे ख़ास बात यहाँ की शरह ख़वानगी है, जो कि 95% है, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। अब रुख करते हैं करीमाबाद बाज़ार का, क्योंकि यहाँ गैर मुल्कियों समेत पाकिस्तान के सियाह भी सारा साल यहाँ पर आते हैं, इसलिए ये बाज़ार हुंज़ा की सकाफ़ती अशिया से भरा पड़ा है। करीमाबाद बाज़ार, जो बल्तित किला के सामने वाक़या है, हर किस्म की दस्तकारियों, नवादरात, ज़ेवरात, कीमती पत्थर, रवायती खानों, आर्टिस्टों के बनाए लकड़ी के मॉडल्स, आलाते मौसीकी, कालीन, गरम मसालों, खुश्क मेवाजात, फलों और शहद और दीगर लवाजमात से भरा पड़ा है। यहाँ सेब, खुबानी, अखरोट, चेरी और सनोबर की बहुतात है। कैफ़े डी हुंज़ा और बल्तित कैफ़े यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट्स हैं। ये है जनाब सलाद जीत और 1 नंबर। ये क्या? ये तेल है, खुबानी का तेल, अखरोट का तेल। और ये किसकी तस्वीर है? ये हमारा इमाम है, पेशवा करीम आगा खान साहब की जवानी की है। जवानी की है, 60 साल 1960 की। अच्छा, वो अच्छी क्या दिखाएंगे? ये मैं तो कहती हूँ चलो यार, ये भी तो लिया है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब 100 रुपये दे दो। फिर आप एक पर्ची बनाएंगे ना, 1000 रुपये। हम मुफ्त का काम करते हैं। अच्छा, करीमाबाद के बाज़ार के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ करीमाबाद की सबसे मशहूर प्लेस बल्तित फोर्ट की तरफ, जो कि 700 साल पुराना है। अब रुख करते हैं बल्तित फोर्ट का,
यूनेस्को की आर्ज़ सकाफ़ती विरसे की लिस्ट में शामिल बल्तित किला किसी परी का घर लगता है। पहाड़ के ऊपर वाक़या ये किला कोई 700 साल पुराना है। जब हुंज़ा के शाही ख़ानदान में लड़ाई पड़ी और फिर ये तख्त अल्तित से बल्तित किला में मुंतकिल हो गया, जिसे वक़्त के साथ साथ मुरम्मत किया गया। 16वीं सदी में जब यहाँ के शहज़ादे ने बल्तिस्तान की शहज़ादी से शादी की तो बल्ती हुनरमंदों और कारीगरों को अपने साथ लाई ताकि वो इस किला की तज़ीन व आराइश कर सकें, और इस किला की मौजूदा शक्ल तब के बल्ती कारीगरों की ही इनायत शुदा है। 1945 में मीर हुंज़ा ने इस किला को छोड़कर पहाड़ के नीचे एक और किला नुमा घर में रिहाइश इख्तियार कर ली, जिसके बाद ये किला एक वीरानी का रूप धार गया। लोगों ने यहाँ का रुख करना छोड़ दिया और किला से कीमती सामान चोरी होना शुरू हो गया, जो आज तक नहीं मिल सका। रफ्ता रफ्ता इस किला की हालत ख़राब होना शुरू हो गई और इसके मुनहदिम होने के खदशात बढ़ने लगे। हमारी बेपरवाही ने इसे यूनेस्को की ख़तरे में मौजूद इमारतों की फहरिस्त में ला खड़ा किया। फिर इस इलाके की सकाफ़त के लिए शहर किसी हैसियत रखने वाला आगा खान ट्रस्ट और लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के इश्तराक से इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया गया, जो 1996 में ख़त्म हुआ और इस किला को एक अजायब घर की शक्ल दे दी गई, जिसे बल्ती ट्रस्ट चला रहा है। बल्तित का किला भी कुछ अल्तित के किले से मुमासलत रखता है। इसके दरवाज़े, खिड़कियाँ अछूते और ख़ूबसूरत डिज़ाइनों से मुज़य्यन हैं। किला के दरवाज़े ख़ास तौर पर छोटे रखे गए थे। इसकी दो वजह थी। एक तो ये कि बादशाह के पास जो भी हाजिर हो उसका सर झुका होना चाहिए, और दूसरी वजह हमला होने की सूरत में यलगार को रोका जा सके और हमलावर के सर को कलम करना आसान हो। फिर बादशाह की आरामगाह में उसका खाना बनता था, जिसकी निगरानी खुद मलका करती थी, ताकि बावर्ची खाना बनाते हुए खाने में जहर न मिला दे। कुरान, उनका मेहमान, उनका बॉडीगार्ड, उनका नौकर, सब के लिए यहाँ पर खाने यहाँ पकती थी। यहाँ मुख्तलिफ किस्म का बर्तन है, मैं इनके बारे में आप मेहमानों को बताते जाऊँगा। ये रोटी पकाने वाला तवा है पत्थर का, इसको भी गर्म करने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं। उस ज़माने का चक्की है, गंदम पीसने वाला। फिर किला में जगह जगह खाने और मेवाजात स्टोर करने के लिए ख़ास स्टोर बनाए गए थे, जहां बर्फ़बारी से पहले खुराक स्टोर कर ली जाती थी। सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो एक हॉल है, जिसमें सीढ़ियों समेत 3 कमरों के दरवाजे खुलते हैं। एक कमरे में बर्तन और ख़ूबसूरत लाल कलीन रखा गया है, जबकि दूसरा किचन है, जहां हर किस्म के बर्तन और पहाड़ी बकरों की खाल और परिंदों के पर रखे गए हैं। गज़ या वादी हुंज़ा की सकाफ़त का भरपूर अक्कास है। ऊपर जाएं तो एक शानदार मंज़र आपको मिलता है। लकड़ी के काम से मुज़य्यन रियासत हुंज़ा के अमीरान का खूबसूरत तख्त बिछा हुआ है, जहां बैठकर वो अपनी राया से ख़िताब करते थे। इसके साथ लकड़ी की दीवार पर मारखोर का ढांचा और सींग नुमाइश के लिए लगाए गए हैं। इस किले के लकड़ी से बने दालानों से सूरज गुरूब होने का मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। ऊपर के तमाम कमरे म्यूज़ियम का हिस्सा हैं, जहां पहले कमरे में हुंज़ा के वालियान की तस्वीर, पोशाकें, हुंज़ा का झंडा, ढालें और तलवारें रखी गई हैं। इससे आगे का कमरा खूबसूरत कश्मीरी स्टाइल की छत से मुज़य्यन है और वहां मीर मोहम्मद कलीम ख़ान के दौर का कश्मीरी कालीन मौजूद है। तांबे के बर्तन और रियासत हुंज़ा और चीन के दरमियान होने वाले तजारती मुआहदात की नकूल भी रखी गई हैं, जो चीनी और शीना ज़ुबान में कलम बंद हैं। अगला कमरा अमीरान हुंज़ा की ख़ानदानी तस्वीर, घड़ियाल और पुराने टेलीफोन पर मुश्तमिल चीज़ों से सजा है। इससे आगे एक किचन है, जहां बड़े बड़े बर्तन और एक बच्चे का खूबसूरत पंघूड़ा भी रखा गया है। सबसे आखिरी कमरे में इलाके की सकाफ़त को नुमायाँ किया गया है। एक तरफ दीवार पर ढोल, रुबाब और तंबक जैसे इलाकाई साज़ों से सजा कमरा है, तो दूसरी जानिब लाल, पीले, नीले, हरे शीशों वाली खिड़कियां मौजूद हैं। यहाँ 1920 के दौर के पुराने चीनी नोट भी रखे गए हैं, जबकि एक और दीवार पर
1900 के ज़माने का संकियांग चीन का कालीन लटक रहा है। अब बात करते हैं किले के बाहर वाले हिस्से की। यहाँ से सीढ़ियाँ आपको नीचे उस जगह ले जाती हैं जहाँ हुंज़ा की मशहूर ज़लज़ला तोप रखी गई है। इस तोप के लिए अहले हुंज़ा ने तांबे के बर्तन और कोयला मुहैया किया और ये 1891 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई। अंग्रेज़ फ़ौज ने गिलगित और हुंज़ा की रियासतों को फ़तह करने के बाद ये तोप गिलगित एजेंसी के अंग्रेज़ पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के बाहर रख दी। पाकिस्तान बनने के बाद भी ये वहीं रही, जबकि जून 1999 में इसे बलतीत फोर्ट ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। यकीनन ऐसी जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल काम है जहां मुस्कुराते चेहरे आपका इस्तकबाल कर रहे हों, लेकिन हुंज़ा की शायद यही एक ख़ास बात है कि हर एक मंजिल पर आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा मिलेगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक मुस्कुराते रहें इन चेहरों के साथ।